अलग अलग राष्ट्रीयताओं का समूह होता तो केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना नहीं कर पाता। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि देश का कम्युनिस्ट आंदोलन भ्रमित था, भटका हुआ था, भारत के खिलाफ देशद्रोह करने वाला था। और आज जब मुझे कम्युनिस्ट आंदोलन के उन दिनों की याद आती है तो मुझे पश्चाताप होता है। जब भारत बना रहेगा, भारत सुरक्षित होगा, भारत समृद्ध होगा और भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर मुझे लगता है कि सभी लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में, और जो कांग्रेस कह रही है, एक कांग्रेस के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले ये सब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले लोग हैं, क्योंकि इनके काले कारनामे जनता के सामने ना आने पाए, देश के सामने ना आने पाए, एक कटघरे में न खड़ा हो सके। इस दृष्टि से ये लोग कांग्रेस के इस घोषणा पत्र का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। आखिर अखिलेश यादव की सरकार ने किया था ना, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में आतंकी हमले करने वाले, लखनऊ में कचहरी में हमला करने वाले, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले जितने भी आतंकी थे, इनके मुकदमों को वापस लेने की चेष्टा तो की थी उस सरकार ने, न्यायपालिका ने रोक लगाई। आखिर इन आतंकवादियों से क्या संबंध है समाजवादी पार्टी के? और तो और भाइयों बहनों, जब 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, आतंकवादी समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए गाड़ी में गए थे। अनुमान कर सकते हैं देश के प्रति इनकी मंशाएं क्या। और उन्होंने एक बात कही कि आखिर क्या हो गया है कांग्रेस को, और कहती है कि हम देशद्रोह की धारा को समाप्त करेंगे और कश्मीर के साथ साथ पूर्वोत्तर के भारत में सेना को मिले हुए विशेष अधिकारों को समाप्त भी कर देंगे। यानी कांग्रेस का बस चलेगा तो कांग्रेस कल से दुर्भाग्य से सत्ता में आ जाएगी तो वह कश्मीर के पत्थरबाजों को भत्ता देना प्रारंभ कर देंगे, कोई संदेह नहीं। आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने में राहुल गांधी शिष्टाचार की सारी सीमाओं को लांघते हैं, लेकिन भारत का मोस्ट वांटेड अजहर मसूद के लिए जी शब्द का प्रयोग करते हैं। कहां जा रहा है देश? कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसे लगता है जैसे आईएसआई का दस्तावेज हो। मैंने पहले भी कहा, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, यह देश रहना चाहिए। जब भी भारत के जवानों को अवसर मिला, उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। पुलवामा की घटना पर प्रश्न खड़े किए गए। क्या इतना ये शौर्य पराक्रम, क्या अब इसमें भी कोई संदेह करेगा? ये क्या संदेह की कोई गुंजाइश है? लेकिन इस पर भी विपक्ष उंगली उठा रहा है। पाकिस्तान रो रहा है और पाकिस्तान की बोली यहाँ का विपक्ष बोल रहा है। सैनिकों का सिर काट करके लेके जा रहा है। लेकिन एक कांग्रेस की सरकार के समय, यूपीए की सरकार के समय, जब उनके पार्टनर सपा बसपा थी, तब भी ये कार्य होता था। ये लोग करते कुछ नहीं थे। और अगर कभी जनता ज्यादा बोलती थी कि भाई क्यों नहीं पाकिस्तान को जवाब देते हो, पहले कहते थे देख रहे हैं, करेंगे। लेकिन जब जनता का ज्यादा दबाव पड़ता था, कहते थे अरे देख रहे हो पाकिस्तान के पास एटम बम है, यही तो बोलते थे कांग्रेस के नेता। लेकिन आज क्या स्थिति हुई? हमने तो सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक पूर्वोत्तर के राज्यों में भी किया। ये लोग जाते हैं, इटली जाते हैं तो अपने को कैथोलिक क्रिश्चियन कहते हैं, सोमनाथ मंदिर में जाते हैं तो नॉन हिंदू विजिटर में हस्ताक्षर करते हैं, और जब लगता है कि वोट बैंक पर्याप्त नहीं है तो मंदिर भटकने का कार्य भी करते हैं। 2005 में राम सेतु को तोड़ने का निर्णय इसी कांग्रेस ने लिया था, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। और 2005 में राम सेतु को तोड़ने के बाद हुए आंदोलन के फलस्वरूप जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था, उस समय उन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, राम और कृष्ण हुए ही नहीं। भाइयों बहनों, इससे बड़ा अपमान इस देश का दूसरा नहीं हो सकता। अपने स्वयं के परिवार के लिए जितना लूट खसोट कर सकते हो करो। अभी हाल ही में मायावती जी का एक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया है, कहा कि अगर भाजपा अयोध्या में राम की मूर्ति लग सकती तो मेरी मूर्ति क्यों नहीं लग सकती? देख सकते हैं, आप देख सकते हैं देश के बारे में क्या इनका भाव है। अयोध्या में यानी राम की मूर्ति से, अयोध्या में राम की मूर्ति पे सरकार खर्च कर सकती, जबकि भगवान राम की मूर्ति पे सरकार कोई पैसा नहीं खर्च कर रही है। आप सभी प्रबुद्ध जनों से सहयोग मांग करके राम की मूर्ति हम लोग लगाएंगे। अब प्रारंभ होती है कि भारत को वास्तव में कौन सुरक्षा दे सकता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। विगत, देखिए बहुत पुरानी बात को मैं नहीं कहता,
मैं पंडित नेहरू की बात में नहीं जाऊंगा जिन्होंने कहा था कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। विगत कुछ दिनों में घटित उन घटनाओं की ओर मैं आकर्षित करता हूं आप सबकी बातों को। कल आपने केरल के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राहुल गांधी के नामांकन जुलूस को देखा होगा। आपको क्या वहां कोई तिरंगा नजर आया? आपको वहां पर कल उस जुलूस को आपने देखा होगा, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कांग्रेस की मंशा क्या है। मुस्लिम लीग कौन है? इस देश के विभाजन की मांग करने वाला दल, जिसने भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन का समर्थन किया था। कल वह कांग्रेस का जुलूस लेकर के जा रहा था और आपने देखा होगा कहीं कांग्रेस का झंडा नहीं, कहीं भारत का तिरंगा नहीं, कहीं पर कोई और झंडा नहीं। अगर राहुल गांधी इतने ही सेकुलर हैं तो कुछ भगवे झंडे भी उसमें होने चाहिए थे, एक भी नजर नहीं आया होगा। पूरे रास्ते भर आपको चांद सितारे का झंडा, हरा झंडा ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया होगा। सत्ता के लिए, वोट के लिए हम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सौदेबाजी करें, इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। आपने राहुल गांधी के उन बयानों को पढ़ा होगा। एक जब वह अमेरिका के राजदूत से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से खतरा नहीं है, मुझे भारत के लोगों से खतरा है। ये राहुल गांधी का बयान है। यानी भारत के बारे में इनकी सोच क्या? कांग्रेस की सरकार थी और बिना मांगे सपा बसपा उसको समर्थन कर रही थी, तब भी उनका एक बयान और आया था। तब उन्होंने क्या बयान दिया था? हिंदू आतंकवाद का। भाइयों बहनों, दुनिया का कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय, कोई सेक्ट ऐसा नहीं जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत के हिंदुओं ने अपने यहाँ शरण न दी हो। सौहार्द और सदा संहिता का दुनिया के अंदर इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं हो सकता। जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है, उसने कहा, और साथ में था, उसने कहा साहब हम इसलिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जब हम घर में जाते हैं तुम्हारे घर की महिलाएं हमारे झंडे को देख के कहती हैं, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती गुंडों का झंडा लेके हो गए। ये बात समाजवादी पार्टी के 6 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री रहे एक वरिष्ठ नेता के परिवार की बहन और बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा ये बात कही जाती है अपने परिवार के पुरुष सदस्यों से। कोई आपका स्वाभिमान है कि गुंडों का झंडा ढो रहे हो? तो मैंने कहा भैया क्या परिवर्तन हुआ है? नौजवान लड़का है, उसने कहा साहब परिवर्तन, आज हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित सड़कों पर निकल सकती है, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं कि वह छेड़ सके। कांग्रेस सपा बसपा को वोट दें तो मुझे लगता है कि हम अपने देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।